So hey guys, welcome back to my YouTube channel Master Science with a Medico. In the last video I gave you the introduction about the equations of motion और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे first equation of motion. That was the equation for the velocity time relation, or the equation was v equals u plus at. Right, this was the first equation of the motion. इसी को हम लोग अभी इसमें डिराइव करने वाले हैं. कैसे? बाय यूजिंग द ग्राफ. और इसका दूसरा नाम क्या था? बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना, वेलोसिटी टाइम रिलेशन. इवन कॉम्पिटिशन्स में भी इसी नाम से क्वेश्चन आता है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी विल बी डिराइविंग द वेलोसिटी टाइम रिलेशन. किसी भी चीज़ को डिराइव करने से पहले वी नीड टू गिव द इंट्रोडक्शन अबाउट दैट. ऑल राइट, व्हाट इंट्रोडक्शन? लेट अस सी. You have to write whatever I am writing. This will be enough to explain anything, or you can write the same content in your exams. Okay, so write down. Let us consider that an object starts or what we can say that let us consider an object is moving with initial velocity छोटा u. ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने? ये लिखा है मैंने विद. मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि मैं विद को ऐसे ही लिखूंगी, तो आपने ये लाइंस लिखनी है जो मैं लिख रही हूँ. उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, फिर डेरिवेशंस करेंगे. ठीक है, लेट अस कंसीडर दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड इज हैविंग uniform acceleration a full stop. It travels a distance s in time t and the velocity now becomes v, that is final velocity. राइट, ये क्योंकि पहली इक्वेशन की मैंने लाइंस लिखवाई है तो आप डिस्टेंस वाला टाइम स्किप डिस्टेंस वाली लाइन स्किप कर सकते हो. मतलब जोन सी इक्वेशन की जोन सी रिक्वायरमेंट्स है उसी हिसाब से लिखना है. लेकिन हाँ, तीनों में से कोई सी भी इक्वेशन आ जाए, यू विल हैव टू राइट दिस. क्या लिखा है मैंने कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट जो कि चल रहा है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है a, उसने डिस्टेंस s ट्रेवल करी टाइम t में, और फिर उसकी वेलोसिटी हो गई फाइनली v. ये मैंने आप लोगों को लिखवा दिया. वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने लिखनी है ये, चाहे कोई सी भी इक्वेशन डिराइव करने के लिए आए, फर्स्ट सेकंड या थर्ड. ये नहीं लिखोगे, यू विल नॉट गेट मार्क्स, बिकॉज द थ्योरी पेपर वांट्स यू टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. ऐसे लिखोगे टीचर को कुछ नहीं आता. ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊँगी? मैं आपको बताऊँगी इसका ग्राफ कैसे बनाना है. क्योंकि वेलोसिटी टाइम रिलेशन है तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बना देते हैं. ठीक है, किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए. तो सपोज ओके, व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हाँ देखो, इस केस में अगर मैं ये लेती कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो मैं इस ग्राफ को ऐसे बनाती. यूनिफॉर्म मोशन में रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ये वेलोसिटी हो जाती एंड ये टाइम हो जाता. लेकिन अब मैंने देखा कि रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो इनिशियली चल रहा है किसी वेलोसिटी u के साथ. ठीक है, तो अब हम ग्राफ ऐसे बनाएंगे.
कि इस साइड हमारी वेलोसिटी है जो कि होती है मीटर पर सेकंड में, इस साइड हमारा टाइम है जो कि होता है सेकंड में। फ़र्क क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट करने की बजाय इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर हेयर, कहीं से भी स्टार्ट करा सकते हो आप, तो यहाँ से वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, सो लेट अस टेक कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। उसके बाद ऐसे आप लोगों ने यूँ बना देनी है डॉटेड लाइंस। ठीक है, ऐसे। आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद पॉइंट्स मार्क कर दो, ए हो गया, बी हो गया, इसको सी लिख दो, इसको डी लिख दो एंड इसको ई। ये ग्राफ है, यू विल हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ एंड यू विल हैव टू टेल। ठीक है, कुछ भी करने से पहले आप लोगों को वो चीज़ लिखनी है, उसके बाद आपने बताना है कि आपके ग्राफ में कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, क्या है मतलब कैसे, तो आई विल बी टेलिंग यू नाउ। सी, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट ए। सो यहाँ से मतलब इनिशियली वो स्टार्ट कर रहा है, तो इस टाइम उसकी वेलोसिटी थी यू, बी तक वो पहुँचा, डिस्टेंस एस कवर करी, टाइम टी में, एक्सेलरेशन ए के साथ, तो वेलोसिटी बन गई फाइनली वी। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ कि कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लेट अस सी, ये वाला जो पार्ट है ओ ए, यहाँ से वो स्टार्ट किया था, ओ ए ये क्या है, दिस इज यू या फिर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखो ये बी सी, ये वाला बी सी, दिस बी सी इज वॉट, दिस इज द होल फाइनल वेलोसिटी दैट इज छोटा वी। ठीक है, उसके बाद लेट मी टेल यू, यस सी, दिस ओ सी, what is this OC? This OC is the time taken. Okay, so these are the things which I have represented in the graph. You'll have to remember this. इसको साथ साथ लिख लो, क्योंकि इसके बाद जो मैं लिखने वाली उसमें मैं आपको ग्राफ नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, आई होप यू माइट हैव रिटन दीज 3 पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को आगे बता देती हूँ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा बी डी होगा, सी, जो हमारा बी डी होगा उसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि बी डी कैन बी रिटन इक्वल्स टू बी सी माइनस डी सी, राइट। सो व्हाट आई कैन राइट इज कि बी डी इक्वल्स टू बी सी माइनस डी सी, मतलब बी डी ये है इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा किसके इक्वल होगा, पूरा माइनस छोटा हिस्सा। ठीक है, तो बी डी कैन बी रिटन एज बी सी माइनस डी सी। ओके, सो आप लोग ये लाइंस बनाने से पहले व्हाट यू विल बी राइटिंग इज लेट, ओके आई विल बी टेलिंग यू, यू विल हैव टू राइट दिस, लेट अस ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी। ओके, सो अगर आप लोगों को ग्राफ याद हो, ऐसा ग्राफ था, यहाँ से वो चीज़ स्टार्ट कर रही थी, ऐसे हम लोगों ने किया था, right? This was what we had drawn, this was point O, A, then this was B, then this was C, then sorry, wait, let me tell you what I wrote. Yes, this was O, this was our point A, this was O, this was B, this was C, this was D and this was E. ठीक है, तो हम लोगों ने अब क्या किया, हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी है AD which is parallel to OC. All right. ठीक है, तो अब करते हैं। हम लोगों ने क्या लिखा है कि BD was equal to BC minus CD। इसी से मैं BC को क्या लिख सकती हूँ, it will be BD plus CD, और वहाँ मैंने लिख दिया था कि जो CD है, यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ वेरी वेल, आप लोगों ने बना लिया होगा, मैं बार बार नहीं बनाने वाली हूँ। सी डी जो है इट इज़ पैरेलल टू ओ ए, जैसा कि मैं आपको छोटा सा बना के दिखा देती हूँ। मान लो ये ग्राफ था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ऐसे ऐसे हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, ये ओ था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, तो दिस सी डी वॉज पैरेलल टू ओ ए। कैसे, कौन सा सी, दिस सी डी
वॉज पैरेलल टू दिस ओ ए, तो इस सी डी की जगह मैं ओ ए भी लिख सकती हूँ, डजेंट मैटर, राइट. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज इंस्टेड ऑफ सी डी आई विल बी राइटिंग ओ ए, क्योंकि मुझे ओ ए की वैल्यू पता है. तो आई कैन राइट बी डी प्लस ओ ए. ओ ए क्यों लिखा है, लिख देना कि सी डी वॉज पैरेलल टू ओ ए, जो कि हम लोग ऑलरेडी अपनी लाइंस में ऊपर लिख चुके हैं. इतना क्लियर होने के बाद अब हमें पता है कि बी सी की वैल्यू क्या है, वी है, ठीक है, और ओ ए की वैल्यू क्या है, यू है, ठीक है. तो इसकी वैल्यूज़ हम लोग पुट करने वाले हैं सी. पूरा रब नहीं करूँगी ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो. इसके बाद का जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ. लास्ट स्टेप हमारा क्या आया था, सी, कि बी सी वॉज इक्वल्स टू बी डी प्लस ओ ए. अब मुझे पता है कि बी सी किसके इक्वल है, वी के, और बी डी की जगह बी डी. ओ ए किसके इक्वल है, यू के. तो बी डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, वी माइनस यू. यू विल हैव टू कीप दिस थिंग एज इट इज़, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लीजिए, ठीक है. अब जो हमने ग्राफ बनाया वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है. तो यू कैन राइट फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन अज्यूम दैट एक्सेलरेशन विल बी वी माइनस यू बाई टी. वी माइनस यू, अभी वही हमारे फर्स्ट इक्वेशन से क्या आया था, बी डी बाई टी. तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई, 80. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2. हाँ, मैंने टाइम टेकन को ओ सी लिया था, वो आप लोग कर सकते हैं. तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ रहा है कि बी डी 1 क्या थी, बी डी वॉज इक्वल्स टू वी माइनस यू. सेकेंड क्या है, बी डी इज इक्वल्स टू 80. तो बी डी दोनों में से कैंसिल हो जाएगा. आई कैन राइट वी माइनस यू इक्वल्स 80, और आई कैन राइट कि v इक्वल्स u प्लस 80. दिस वॉज माई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो मुझे डिराइव करनी थी, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. सारा खेल किस चीज़ का है, सारा खेल है लाइंस लिखने का, जो अभी हमने लिखनी है पहले, और दूसरी चीज़ की हम लोगों ने ग्राफ बनाना है, तीसरा उसको ऐसे डिराइव करना है. आई होप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप सब लोगों को समझ आ गई होगी. So thank you so much. See you in the next video with the next 2 relations, जो कि मैं साथ साथ पैरेलली कराऊंगी. ओके, so stay safe, stay at your homes. Bye bye, take care.